Welcome to my YouTube channel. All movie explanation in Hindi. क्योंकि पेरिस के कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दे रहा था और कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वो वहां से जाना चाहता था, जिसके बाद में उसने वहां से जल्दी से एक टैक्सी ली। और उसके अपने ही दोस्त की बात से पता चलता है कि जेरेमी अपनी वाइफ के साथ 20 साल पहले पेरिस में ही रहा करता था, लेकिन उसकी वाइफ एक दिन गायब हो गई और फिर वो कभी नहीं मिली। और तभी से जेरेमी को पेरिस में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये जगह उसे उसकी वाइफ की याद दिलाती है। अपनी बातें करके जेरेमी एयरपोर्ट के लिए निकल गया और उसे लग रहा था कि शायद उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जिसके कुछ ही देर के बाद में उसकी टैक्सी ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गई और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी कि तभी अचानक एक लड़की उसकी टैक्सी के पास आकर मदद मांगने लगी। उसने जेरेमी को कहा कि वो 1 घंटे से टैक्सी का इंतजार कर रही है, लेकिन मौसम के खराब होने के कारण सभी टैक्सी बिजी है। वो आगे ही बताती है कि वो अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रही है और इसीलिए वो टैक्सी शेयर करना चाहती है, जिससे कि जेरेमी ने भी हाँ करके उसे टैक्सी में बिठा लिया, क्योंकि वो भी एयरपोर्ट ही जा रहा था। लड़की ने गाड़ी में बैठने के बाद में ये बताया कि उसका नाम टेक्सेल है और वो डच की रहने वाली है। दोनों की थोड़ी बातचीत हुई और इतने में टेक्सेल को याद आया कि वो अपना सूटकेस भूल आई है और जेरेमी को भी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, लेकिन उसने टेक्सेल की मदद करने का फैसला किया और टैक्सी को पलटने को कहा। फिर टेक्सेल ने जल्दी से अपना सूटकेस लिया और दोनों फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रास्ते में जेरी को लगने लगा कि ये टेक्सेल बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो वो जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने का इंतजार कर रहा था। फिर एयरपोर्ट पहुंचने पर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जेरेमी ने यहाँ पर देखा कि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है और अगली फ्लाइट 2 घंटे के बाद में है, और इसीलिए वो वेटिंग रूम में उसका इंतजार करने के लिए रुक गया। वेटिंग एरिया में उसे इस एयरपोर्ट का एक छोटा सा फिगर दिखा, और असल में जेरेमी वही आर्किटेक्ट है जिसने 20 साल पहले इस एयरपोर्ट को डिजाइन किया था, लेकिन उसे इस फिगर में एक लाल निशान दिखा, जिससे कि उसे थोड़ा अजीब लगा। फिगर से दूर जाने के बाद में उसने अपना आईपैड खोला और अपने अभी दिए हुए लेक्चर पर आए व्यूज को देखने लगा। उसे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए, मगर एक बुरा कमेंट भी उसने देखा, जिससे कि जेरेमी ने तुरंत वहीं पर डिलीट कर दिया। और इतने में टेक्सेल ने उससे पीछे से आवाज लगाई और बताया कि उसकी भी फ्लाइट मिस हो गई है, क्योंकि उन दोनों की एक ही फ्लाइट थी। टेक्सेल आकर जेरेमी के सामने बैठती है और उससे बातें करने लगती है। वो जेरेमी के साथ में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी और उससे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने लगी थी, जो कि जेरेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बातों के बीच में जेरेमी ने यह बताया कि इस एयरपोर्ट को उसी ने बनाया है, जिस पर टेक्सेल वो छोटा सा मॉडल देखने आई और जेरेमी से बहुत इंप्रेस हुई। उसने जेरेमी को अपने साथ ड्रिंक्स पर बुलाया, लेकिन जेरेमी का ध्यान अभी कहीं और था। उसने ये देखा कि एयरपोर्ट के मॉडल पर बने लाल निशान और ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन टेक्सेल के फोर्स करने पर जेरेमी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए मान गया। और वहाँ पर भी टेक्सेल उसे उन चीजों के बारे में बताने लगी जिनके बारे में जेरेमी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर जैसे ही टेक्सेल ने बताया कि वो 2 मर्डर्स कर चुकी है, और ये सुनने पर जेरेमी को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा और वो उसकी कहानी पर ध्यान देने लगा। टेक्सेल ने कहा कि वो अपनी कहानी को 3 पार्ट्स में बताएगी। पहला पार्ट बहुत गंदा होगा, और दूसरा पार्ट बहुत डरावना होगा, और तीसरा पार्ट रोमांटिक होगा। उसने पहले पार्ट में अपने बचपन के बारे में बताया, जो कि उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा दुख भरा रहा था। बचपन में टेक्सेल अपनी माँ, सौतेले पिता और 3 बिल्लियों के साथ में रहा करती थी। उसकी माँ बुरा खाना बनाती थी और टेक्सेल जब भी उसे खाने से मना करती थी, उसके सौतेले पिता उसे थप्पड़ मारकर जबरदस्ती वो खाना खिला दिया करते थे। और सजा के लिए उसकी माँ उसे बिल्लियों का खाना बनाने को कहती थी, जो कि बचे हुए खाने चूहे के मांस और कैट फूड को मिलाकर बनाना पड़ता था। फिर एक दिन टेक्सेल ने खुद उस खाने को खाकर देखने का सोचा, और भले ही वो दिखने और सूंघने में कितना ही बुरा हो, उसे पता चला कि बिल्लियों को खिलाने वाला खाना उसका खाया हुआ अभी तक का सबसे अच्छा खाना है। जेरेमी को यह सुनने में इतना ज्यादा घिनौना लगा कि वो उल्टियां करने वाला था, पर टेक्सेल ने आगे बताया कि वो खुद से ये सब नहीं करना चाहती थी। उसे अंदर से लगा कि उसके अंदर के राक्षस ने उसे ऐसा करवाया है, ऐसा राक्षस जो उसे और तड़पाना चाहता है। और इसी के बाद में उसने अपनी जिंदगी का दूसरा पार्ट बताना शुरू किया, जिसमें वो 12 साल की हो गई थी। उसकी फेलाइन नाम की एक फ्रेंड थी, जो कि काफी सुंदर और वो एक बहुत ही अच्छी बैले डांसर थी, जिसके कारण वो स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। फेलाइन उसकी इकलौती दोस्त थी, पर अंदर ही अंदर टेक्सेल उससे बहुत जलती थी। जब टेक्सेल उससे अपनी कहानी बता रही थी, तो जेरेमी को भी अपने ऐसे ही बचपन की याद आ गई, जब उसका इकलौता दोस्त फ्रैंक रग्बी का कैप्टन था। टेक्सेल ने उससे बीच में रोककर फिर से अपनी कहानी बताना शुरू कर दी, और उसने बताया कि फेलाइन की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उसके माँ बाप उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उनका एक अच्छा सा घर था, और उनके पास वो सब था जो कि टेक्सेल के पास नहीं था, और वो उसे पाना चाहती थी।
टेक्सल की जलन बढ़कर नफरत में बदल गई और एक दिन जब उसके माँ बाप लड़ रहे थे तो टेक्सल एक गुड़िया को फेलाइन नाम देकर उसे कोसने लगी और फिर एक टाइम पर उसने चाहा कि फेलाइन मर जाए। अब जैसे ही टेक्सल ने फेलाइन का नाम लेकर उस गुड़िया को मारा, उसी रात फेलाइन हार्ट अटैक से मर गई और जेरेमी ये सुनकर हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर टेक्सल ने बताया कि उसके पास में बचपन में ऐसी शक्तियाँ थी और उसके अंदर का राक्षस उसे काबू करता था। उसी के कारण टेक्सल कुछ भी सोच समझ नहीं पाती थी और ऐसे ही उसने फेलाइन को भी मार दिया। टेक्सल की ये कहानियाँ सुनकर जेरेमी समझ गया था कि वो पागल है और उसका दिमाग खराब है और जो कुछ भी स्टोरी टेक्सल बता रही थी वो बेतुकी है, जिससे कि अब जेरेमी को उसकी स्टोरी में कोई भी दिलचस्पी नहीं बची थी। वो वहां से उठकर बाथरूम में आता है जहां पर टेक्सल उसके पीछे पीछे वहां पर आ जाती है। वो अपने साथ एक चाकू लेकर आती है और जेरेमी को उससे डराने लगती है, लेकिन जेरेमी उस पर ध्यान न देकर वहां से बाहर आ जाता है। रास्ते में उसने देखा कि मॉडल का लाल निशान और बढ़ गया है और जेरेमी बैठकर गाने सुनने लगता है, लेकिन टेक्सल फिर वहां पर आकर जेरेमी को परेशान करने लग गई थी। जेरेमी ने उससे ये पूछा कि वो चाकू कहाँ से लेकर आई है, लेकिन टेक्सल ने कहा कि उसके पास कोई चाकू नहीं है और जेरेमी ने फिर अपने ईयरफोन लगा लिए क्योंकि उसे टेक्सल की बातें नहीं सुननी थी। और फिर उसका ध्यान पाने के लिए टेक्सल सबके सामने अजीब बर्ताव कर रही थी, जिससे कि जेरेमी के पास उसकी कहानी सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। जेरेमी को उसकी बातों से लग रहा था कि टेक्सल की सोच उसके दिए हुए लेक्चर से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है और फिर टेक्सल जेरेमी की बोली हुई कुछ लाइंस को उसे कहने लगी, इससे कि जेरेमी एक कॉन्फ्रेंस की फोटोज देखने लगा जिसमें उससे एक लड़की दिखी जो कि बिल्कुल टेक्सल जैसी लग रही थी। जेरेमी ने चेक करने के लिए अपने मैनेजर को कॉल करा, पर मैनेजर ने बताया कि टेक्सल नाम की कोई लड़की वहां नहीं आई थी, जिसके बाद में अब टेक्सल फिर से अपनी कहानी शुरू कर देती है। उसका तीसरा पार्ट रोमांस से शुरू होता है। जब वो 18 साल की थी, उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और टेक्सल एक अच्छी जिंदगी के लिए पेरिस में आई थी। फिर एक दिन वो एक फेमस कब्रिस्तान आई जहाँ पर उसे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दिखी। टेक्सल को उसे देखते ही प्यार हो गया और टेक्सल उस लड़की से बात करना चाहती थी, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करके वहां से चली गई। इस रिजेक्शन से टेक्सल को गुस्सा आ गया और वो उस लड़की का पीछा करने लग गई। और फिर जैसे ही वो लड़की एक ऐसी जगह आई जहाँ पर कोई नहीं था, टेक्सल ने उस पर हमला कर दिया, जिससे कि वो लड़की बेहोश हो गई और टेक्सल उसकी बॉडी को टच करने लग गई। लेकिन कुछ देर में उसे कुछ लड़कियों की आवाज आई। फिर टेक्सल हंसने लगी, जिसे सुनकर वो लड़की जाग गई और वहां से भागने लगी। टेक्सल ने उसके बारे में 2 सालों तक खबर ढूंढी, मगर उसे कुछ नहीं मिला और उसका पहला प्यार ऐसे ही चला गया और आखिरकार उसे एक दिन वो लड़की मिल गई। टेक्सल ने हिम्मत जुटाई और उस लड़की से बात करने के लिए आई, लेकिन उस लड़की को टेक्सल के बारे में कुछ नहीं याद था। उसे लगा कि टेक्सल उसके पति की दोस्त है, तो उसने टेक्सल को अपने घर बुला लिया। टेक्सल को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वह अगले ही दिन उस लड़की के घर आ गई। दोनों ने कॉफी पीते पीते बहुत देर तक बातें की और उस लड़की ने बताया कि वो इस शहर में सालों से रह रही है, लेकिन उसे ये जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद है। भले ही उसे यहाँ पर रहना नहीं पसंद, लेकिन वो ये जगह नहीं छोड़ पा रही थी। उसने कहा कि शायद उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम है, जिस पर टेक्सल हंसने लगी और उसकी हंसी सुनकर उसे पता चल गया कि टेक्सल वही लड़की है जो कि उसे 2 साल पहले मिली थी। उसने डरकर खुद को बचाने के लिए चाकू निकाल लिया और इस पर टेक्सल ने उसे बताया कि वो उसे कितना प्यार करती है, लेकिन वो लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और गलती से टेक्सल ने उस लड़की को चाकू मार दिया था। टेक्सल उस लड़की से प्यार करती थी और इसीलिए वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके अंदर के राक्षस ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। टेक्सल के हिसाब से वो एक परफेक्ट मर्डर था, क्योंकि वहां पर किसी को कोई भी सबूत नहीं मिला और किसी ने ये सब देखा भी नहीं था। टेक्सल को वहां पर एक फोटो मिली जिस पर इजाबेल लिखा हुआ था और वो उसके पति जेरेमी ने उसे तोहफे में दी थी। अब ये बात सुनकर जेरेमी चौंक गया था कि इसी लड़की ने उसकी पत्नी को मारा है और वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी बीवी 20 साल पहले पेरिस से गायब हुई थी और टेक्सल तो खुद ही 20 साल की दिखाई देती है और इस बात का कोई भी मतलब नहीं निकलता। उसे लगा कि टेक्सल झूठ बोल रही है, लेकिन इस बात से जेरेमी फिर भी परेशान हो गया। वो फिर अपना मुंह धोने बाथरूम में आ गया और फिर से टेक्सल उसके पीछे वहां पर आ गई। उसने जेरेमी को उसे मार देने को कहा, क्योंकि उसी ने जेरेमी की बीवी को मारा है और उसे टेक्सल से छुटकारा पा लेना चाहिए। पहले जेरेमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन टेक्सल बार बार उसे गुस्सा दिला रही थी और आखिर में परेशान होकर जेरेमी ने उसका सिर कांच पर मार दिया। जेरेमी टेंशन में आ गया और वो जानना चाहता था कि टेक्सल उसकी बीवी को कैसे जानती है और टेक्सल उसे मारने के बारे में झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन टेक्सल ने उसे कुछ नहीं बताया।
फिर तभी एयरपोर्ट पर ये अनाउंसमेंट हुई कि पेरिस की फ्लाइट निकलने वाली है। तो फिर जेरेमी बाथरूम से बाहर आकर फ्लाइट पकड़ने के लिए चला गया और फ्लाइट में बैठने के बाद में जेरेमी को बड़ा अजीब लगने लगा। टेक्सल को भी उसी फ्लाइट में जाना था, लेकिन बहुत देर बाद भी वो प्लेन में नहीं आई और जेरेमी बिना सारे जवाबों के वापस नहीं जाना चाहता था। तो वो भी प्लेन से नीचे उतरकर वेटिंग एरिया में आ गया। उसने टेक्सल से ये पूछा कि क्या उसकी बीवी अभी भी जिंदा है या नहीं, और टेक्सल की बताई हर कहानी जेरेमी की कहानी से बिल्कुल मिलती थी। तो उसे ये लगा कि शायद टेक्सल उसी की ही बेटी है। उसने टेक्सल से इस बात की सच्चाई पूछी, लेकिन टेक्सल ने इस पर जेरेमी से उसकी जिंदगी के बारे में बताने को कहा। जेरेमी ने 20 साल पहले के बारे में बताना शुरू कर दिया, जब उसकी बीवी उसके साथ थी और वो इस एयरपोर्ट पर काम कर रहा था। वो तब खुश था और उसके हिसाब से उसकी जिंदगी अच्छी थी। लेकिन जेरेमी की बीवी इजाबेल खुश नहीं थी। वो उसे छोड़ना चाहती थी और उसने चुपचाप नेदरलैंड्स के प्लेन की टिकट भी खरीद ली थी, जो कि जेरेमी को गलती से मिल गई थी। जेरेमी को बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन उसने इजाबेल से इस बारे में बात नहीं की। उसे लगा था कि इजाबेल उसे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगले ही दिन जब वो घर आया तो इजाबेल जा चुकी थी और जेरेमी को भी वहां से उसका प्रेगनेंसी टेस्ट मिला। इजाबेल प्रेग्नेंट थी और इसके बावजूद वो उसे छोड़कर चली गई और उसके बाद जेरेमी ने भी पेरिस को छोड़ दिया। और आज टेक्सल उसके सामने खड़ी है, जो कि डच है और जेरेमी की पूरी जिंदगी के बारे में जानती है। उसने टेक्सल से पूछा कि क्या सच में टेक्सल उसी की ही बेटी है, जिस पर टेक्सल हाँ कहती है। लेकिन हमें पता चलता है कि यह सब एक सपना था और जेरेमी अभी भी प्लेन में ही है। जेरेमी कभी प्लेन से उतरा ही नहीं और उसने जो भी अभी तक देखा वो बस उसके दिमाग में था। वो कभी टेक्सल नाम की लड़की से मिला ही नहीं और उसने कभी इजाबेल के मर्डर के बारे में जेरेमी को नहीं बताया, बल्कि ये सारी कहानियां खुद जेरेमी की ही है। उसने अपने दिमाग में एक ख्याली इंसान बनाया और टेक्सल भी उसी का एक हिस्सा थी, जो कि जेरेमी को उसका पास्ट याद दिला रही थी। जेरेमी के अलावा कोई भी टेक्सल को नहीं देख सकता था और असल में जेरेमी वो बच्चा है जिसके बचपन में बहुत दर्द भरा था, जैसा कि टेक्सल ने उसे बताया था। और वो दोस्त भी जेरेमी का ही था जिसे जलन के कारण मार दिया गया था। और वो आदमी भी वही था जिसे कब्रिस्तान में इजाबेल मिली थी, जिसने उसे बेहोश किया था। जैसा कि टेक्सल ने बताया था कि वो 2 साल के बाद में इजाबेल से मिला था, लेकिन उसकी जान लेने की जगह उन दोनों की शादी हो गई। फिर कुछ टाइम के बाद में इजाबेल इस शादी से खुश नहीं थी और जेरेमी को छोड़ना चाहती थी। फिर जब जेरेमी को पता चला कि इजाबेल उसे डिवोर्स देना चाहती है, तो जेरेमी ने उसे चाकू से मारकर इजाबेल की जान ले ली। उसे ये लग रहा था कि इजाबेल उससे दूर भाग रही है और जेरेमी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे मारने के बाद में जेरेमी ने उसकी लाश उसी एयरपोर्ट पर फेंक दी, जो कि वहां पर बन रहा था। जेरेमी के हिसाब से ये एक परफेक्ट मर्डर था जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था और कोई उसे पकड़ नहीं पाया। एयरपोर्ट के मॉडल पर भी जो लाल निशान है वो उस जगह को बताता है जहाँ पर इजाबेल की लाश है और इसीलिए वो निशान भी बस जेरेमी को ही दिखाई देता है। अपनी बीवी को मारने के बाद में उसके दिमाग ने ऐसी कहानी बनाई कि उसकी बीवी उसे छोड़कर गई और फिर उसने भी पेरिस को छोड़ दिया। जेरेमी बार बार खुद को याद दिलाता है कि बस यही बात सच है और उसने कोई खून नहीं किया है। इधर जेरेमी की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी और वो एक कामयाब आर्किटेक्ट बन गया था जिससे उसकी बीवी छोड़ गई थी। पर जैसे ही वो पेरिस वापस आया, उसकी सारी यादें टेक्सल के रूप में वापस आई और उसे याद दिलाने लगी कि इजाबेल को उसने ही मारा है। टेक्सल उसकी परफेक्ट दुश्मन है जो कि जेरेमी के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन वो सिर्फ जेरेमी को ही दिखाई देती है और सिर्फ उसी के पास में जेरेमी को ये सारी बातें याद दिलाने की ताकत है और इसीलिए उसे टेक्सल को रास्ते से हटाना था। तो वो अपने डर से उभरा और उसने टेक्सल की जान भी ले ली और उसने उसे वैसे ही दफनाया जहाँ पर उसने इजाबेल को दफनाया था। जिसके बाद में जेरेमी फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ गया, जहाँ पर वो एक कामयाब लेकिन एक दुखी आर्किटेक्ट है और ना ही वो पूरी दुनिया की नज़र में एक कातिल है, बल्कि उसकी बीवी छोड़कर चली गई है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी है एक परफेक्ट मर्डर के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि जेरेमी नाम का एक आर्किटेक्ट कैसे एक परफेक्ट मर्डर प्लान करता है जिसमें उसने अपनी बीवी को मार डाला, लेकिन इसके बारे में कभी भी दुनिया को नहीं पता चला। और अपनी बीवी की यादों को मिटाने के लिए वो कभी पेरिस नहीं आया, लेकिन जब वो अपना लेक्चर देने के लिए वापस पेरिस आया तो उसे टेक्सल के रूप में उसकी पुरानी यादें आने लगी, लेकिन उसने भी उसे जैसे तैसे दफना दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप